हेलो दोस्तों, मैं हूँ संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमने उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस के पेपर 5 का सिलेबस आपको ऑडियो फॉर्म में बताया था तथा उसका वीडियो फॉर्म भी हमने लॉन्च किया था। तो दोस्तों, हम इस कड़ी में नेक्स्ट कड़ी में ऑडियो लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश इतिहास का एवं कला संस्कृति का खंड ए पर बात करेंगे। आज पहला लेसन हम आपको पहले का बता दें कि हमने क्या क्या पढ़ाया था। उत्तर प्रदेश का इतिहास एवं कला संस्कृति, उत्तर प्रदेश की सभ्यता एवं शासन प्रणाली, उत्तर प्रदेश के आंतरिक सुरक्षा और उत्तर प्रदेश के सामाजिक मुद्दे, इन 4 खंडों में विभक्त है उत्तर प्रदेश पेपर 5 का सिलेबस। तो उत्तर प्रदेश का जो 4 खंडों में विभक्त है, तो पहला खंड का हम ऑडियो बना रहे हैं। पहले खंड का पहला लेसन जिसमें 5 लेसन है और खंड बी में 15 लेसन है, खंड सी में 8 लेसन है और खंड डी में जो है आपका 6 लेसन है। तो इस प्रकार हम खंड ए पर बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का इतिहास एवं कला संस्कृति। इस पर क्या है कि पहला लेसन जो है उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर है। इसका हमने आपको वीडियो लेक्चर लॉन्च किया था। आप सभी लोग वीडियो पे देखिए और ऑडियो पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ऑडियो पर क्या होगा कि आप लोग कभी सो रहे हो, बैठे हो या कहीं भी जा रहे हो घूमने, तो आप कान में लगाकर उसको सुन सकते हैं। तो हमारे इसका लॉन्च करने का यही मतलब है कि आप घूमते फिरते कहीं भी इसको पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। वीडियो देख सकते हैं बैठ करके, पर इसको सुन सकते हैं किसी भी अवस्था में। तो इसमें हम 5 पॉइंटों पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास, उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, उत्तर प्रदेश में भक्ति एवं सूफी आंदोलन, उत्तर प्रदेश की सभ्यता एवं संस्कृति, उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगर एवं प्रसिद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के प्राचीन एवं प्रसिद्ध नगर पर बात करेंगे। तो हम पहला बात करते हैं उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास, जिसमें पहले हमको पढ़ना पड़ेगा पाषाण काल। पाषाण काल में हमको 3 महत्वपूर्ण टॉपिकों पर बात करनी पड़ेगी, जैसे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। फिर उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उसके बाद में वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हमको पढ़ना पड़ेगा ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। फिर उसके बाद में महाजनपद काल, फिर मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल। फिर उसी मौर्योत्तर काल में हमको और भी पढ़ना पड़ेगा जो विदेशी भारत में आए, तो उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? इंडो ग्रीक के बारे में और शुंग काल के बारे में और कुषाण काल के बारे में। फिर उसके बाद में गुप्त काल पढ़ेंगे और गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम लोग पहले लेसन का पहला पॉइंट है, इसके सभी बिंदुओं को आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में 11वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक आपको पढ़ना पड़ेगा और उसमें कुछ नहीं पढ़ना है, केवल 3 पॉइंटों पर आपको पढ़ना है। पहला कौन? दिल्ली सल्तनत, दूसरा मुगल साम्राज्य, तीसरा क्षेत्रीय शक्ति है। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। क्षेत्रीय शक्तियों में आपको पढ़ना पड़ेगा सरकी साम्राज्य, अवध का इतिहास, मराठा राज्य, बुंदेल के राजपूत और जाट राज्य और रोहिला अफगान। इस प्रकार से आपको क्षेत्रीय शक्तियों को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन में आप सभी लोग जानते हैं कि भक्ति मध्यकाल में या उसके बाद चरम सीमा पर रही। मध्यकाल में अपनी चरम सीमा पर रही, तो भक्ति काल में ऐसे कौन कौन से कवि थे जिन कवियों ने हमारे यहाँ भक्ति को आंदोलन बना दिया। तो एक ही टाइम में आगे पीछे कुछ कालों में भक्ति को आंदोलित कर दिया, और आंदोलित करने में प्रथम नाम आता है रामानंद का, उनके शिष्य कबीरदास जी का, फिर उनके समकक्ष ही सूरदास जी का जो आगरा से थे, और उन्होंने भक्ति और वात्सल्य पर अपने गीत गाए, पद लिखे। फिर इसके बाद में तुलसीदास जी है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से, रामचरितमानस उनका सबसे अंतिम और महाकाव्य है। उसके पहले उन्होंने गीतावली, कवितावली, पदावली, दोहावली, बरबय रामायण, इस प्रकार से 12 ग्रंथ लिखे। उसके बाद में रैदास और चिश्ती संप्रदाय। इस प्रकार से हम लोग भक्ति आंदोलन किन कवियों के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। और जानेंगे क्या, आप लोग जान के इसका मेमोराइज करिए। मेमोरी बना रहे हैं, इसका माइंड में बना रहे हैं, तो आप लोग इन सभी को पढ़ना है। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे, चौथा पॉइंट पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की सभ्यता एवं संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है इस टॉपिक में, क्योंकि इससे यूपी
पीसीएस में मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं कि सभ्यता और संस्कृति क्या है, सभ्यता और संस्कृति में अंतर बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। और आएंगे कि उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरा स्थलों की पहचान कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आया 2023 में। और एक आया है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है, व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की सभ्यता एवं संस्कृति। तो सभ्यता और संस्कृति में क्या बात करेंगे कि सभ्यता प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी है, परंतु संस्कृति जो है परोक्ष रूप से उपयोगी क्रियाकलाप है। फिर उसके बाद में सभ्यता की माप की जा सकती है, संस्कृति को मापा नहीं जा सकता या तौला नहीं जा सकता। इसी सभ्यता और संस्कृति में क्या है कि सभ्यता की उन्नति अल्पकाल में होती है, परंतु संस्कृति विस्तृत सभ्यता की परिणति है। अगर सभ्यता का विस्तार हो जाए तो उसकी परिणति है संस्कृति। फिर उसके बाद में सभ्यता मिट जाया करती है, इसलिए सभ्यता साधन है, परंतु संस्कृतियां कभी पूरी तरह से मिट नहीं सकती, अतः संस्कृतियां साध्य है। जिस प्रकार से हम लोग यहाँ से अगर अपने लखनऊ से दिल्ली जाएं तो साधन कुछ भी हो सकता है, हवाई जहाज, ट्रेन, बस, मोटरसाइकिल, साइकिल, पैदल, तो ये सब साधन है दिल्ली पहुंचने के। पर साध्य क्या है? दिल्ली पहुंचना। उसी प्रकार सभ्यता हमारी साधन है और संस्कृति क्या है? सभ्यता साध्य। संस्कृति क्या है? साध्य। अर्थात संस्कृतियों का उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए तो ये है अध्यात्म, नृत्य, संगीत, ये सब संस्कृति में आता है। और सभ्यता क्या है? खान पान, रहन सहन, पहनावा, ये सब सभ्यता में आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, 5वें पॉइंट पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्राचीन एवं प्रसिद्ध नगर। तो उत्तर प्रदेश के प्राचीन एवं प्रसिद्ध नगर में आप लोग हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से उत्तर प्रदेश में ऐसे क्षेत्र है। वैसे तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश विश्व के कई देशों की से ज्यादा जनसंख्या को समेटे हुए है। विश्व में ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या कम है, परंतु उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व के कई बड़े देशों से भी ज्यादा है। तो उत्तर प्रदेश विविधताओं और संस्कृतियों में भी अपार है। यहाँ पर बहुत सारी विविधता पाई जाती है, बहुत सारी संस्कृतियां पाई जाती है और सभ्यता भी पाई जाती है। तो इसमें कुछ प्रसिद्ध प्राचीन नगर हैं, जैसे अतरंजी खेड़ा, अहिछत्र, आलमगीरपुर, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हुए अवशेष पाए जाते हैं इन स्थानों पर। और जैसे कपिलवस्तु है, लुम्बिनी है, कौशाम्बी है, यहाँ सब बुद्ध से जुड़े मध्यकालीन या प्राचीन इतिहास में यहाँ से विद्वान निकले, जैसे गौतम बुद्ध आदि को। इन सभी ने उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन प्राचीन नगरों ने। और क्या प्राचीन नगर हैं, जैसे कड़ा है, काशी है, कुरु है, कुशीनगर है, चंदावर है, चुनार है, जखेड़ा है, जौनपुर है, झांसी, देवरिया, देवगढ़, पांचाल और महत्वपूर्ण स्थान है प्रयागराज। फिर उसके बाद में और भी महत्वपूर्ण है प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां पर जैन के 3 तीर्थंकरों का जन्म हुआ अयोध्या में। इस प्रकार से प्रसिद्ध नगर में आता है अयोध्या हमारा, मेरठ, मंडी, बदायूं, महोबा, सारनाथ, मथुरा, काशी, ये सब हमारे ऐसे क्षेत्र है जहां पर प्रसिद्ध नगर है। तो इस प्रकार हमने उत्तर प्रदेश के पहले लेसन का ये सब माइंड मैप है। अगर आप इसको माइंड मैप बना लेंगे कि इसमें 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट है प्राचीन इतिहास, दूसरा पॉइंट है मध्यकालीन इतिहास, तीसरा है भक्ति सूफी आंदोलन, चौथा है उत्तर प्रदेश के सभ्यता एवं संस्कृति और 5वां है प्राचीन एवं प्रसिद्ध नगर। तो मतलब प्राचीन, मध्य, भक्ति आंदोलन, सभ्यता संस्कृति और प्राचीन नगर, प्रसिद्ध नगर, ये 5 पॉइंट आपको माइंड में कर लेने। इन्हीं 5 पॉइंटों पर हमारा क्वेश्चन फ्रेम होकर आएगा, जहाँ को हमको लिखना पड़ेगा। फिर इसकी का दूसरा लेसन है जिसमें हमको 4 पॉइंट पढ़ने। उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उत्तर प्रदेश के संग्रहालय, उत्तर प्रदेश के अभिलेख लेखागार और उत्तर प्रदेश के पुरातत्व। ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको सुनिए, मेमोराइज करिए और मेमोराइज करने के बाद में इसको दिमाग में बैठा लियो, मेंस पेपर में इसमें लिखने में अभ्यास करिए, जिससे कि आपका
मेंस पेपर क्लियर होगा। और इसमें जितनी भी आप डाइवर्सिटी लाएंगे पेपर में लिखने में, डायग्राम के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से, मैप के माध्यम से, और इन नगरों को बताने में तथा इनकी विशेषताओं को पॉइंट आउट करने के लिए उत्तर प्रदेश का माइंड मैप बना करके, उत्तर प्रदेश का मैप बना करके जितना भी अच्छा से अच्छा लिखने का प्रयास करेंगे उतने ही अच्छा नंबर मिलेंगे और हम लोग टॉप करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट। और ऐसे ही माइंड मैप बनाते रहिए और पढ़ते रहिए मेहनत के साथ। थैंक यू।